वेलकम टू जीके फैक्ट्स करण में। देखिए अभी जो है 2022 की स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उसको जारी किया गया है। ठीक है, किसको जारी करा गया? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है उसको जारी करा गया है। तो क्या होती है रिपोर्ट और इसमें किस बारे में बात करी जाती है, साथ में इसमें किस बारे में ध्यान दिया जाता है और विश्व में जो है क्या सलाह दी जाती है इसके तहत, इस रिपोर्ट के तहत क्या बताया जाता है, वो हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्लियर? वहीं वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। देखिए तो अभी जो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो ये संस्करण है 2022 का, इसे जारी करा गया है। और विश्व वानिकी कांग्रेस, क्या विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 2 मई 2022 के पहले दिन जारी किया गया था। ठीक है, तो इसे 2 मई को जारी करा गया था और याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये रिपोर्ट सर है क्या, इसके बारे में थोड़ा पूरा डिटेल से समझाइए। देखिए मुख्य बिंदु क्या कहते हैं, सबसे पहले आप इनको समझिए कि ये जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट होती है ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, क्या संयुक्त राष्ट्र का एक खाद्य और कृषि संगठन है जिसको FAO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FAO कहा जाता है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, इसका प्रमुख प्रकाशन होता है ये। ठीक है, ये जो दी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट जो ये जो रिपोर्ट होती है ये संयुक्त राष्ट्र का जो FAO है इसकी प्रमुख प्रकाशन है। साथ में ये जो है हर 2 साल में प्रकाशित होता है। ठीक है, कब निकलती है? 2 साल में ये जो है रिपोर्ट निकाली जाती है। अब FAO जो है वो एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। क्या है? माफ करिएगा, एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि भूख को हराने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। तो याद रखिएगा कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉरेस्ट जो ये अभी रिपोर्ट निकाली गई है, ये संयुक्त राष्ट्र की जो एक एजेंसी है जिसका नाम है FAO, जो कि हर 2 साल में इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है, उन्हों के द्वारा निकाली गई है। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए खाद्य और कृषि संगठन क्या है, तो ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि भूख को हराने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। अब बात आती है कि रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या निकले हैं, मतलब रिपोर्ट में क्या बताया गया है उसको जानते हैं। देखिए ये जो रिपोर्ट है वो पेड़ों की संख्या जो घटती जा रही है, दुनिया भर में पेड़ हर दिन कई मात्राओं में काटे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10 साल तक का डेटा दे रखा है और कितना उससे नुकसान हो रहा है पर्यावरण को वो सब इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि पिछले 30 वर्षों में, यानी कि 1990 से लेकर 2020 के बीच में वनों की कटाई के कारण दुनिया ने 420 मिलियन हेक्टेयर कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% खो दिया है। बहुत बड़ी संख्या निकलकर सामने आई है कि जो मनुष्य है उसने 30 सालों के अंदर अंदर में करीबन 420 मिलियन हेक्टेयर कुल वन क्षेत्रों का लगभग 10.34% खो दिया है। ठीक है, अब वनों की कटाई की दर में गिरावट आ रही थी, लेकिन 2015 और 20 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। समझ रहे हैं? वनों की कटाई में तो कमी आ गई क्योंकि अब आपको पता है हर कोई या तो सोलर पैनल पे काम कर रहा है, यानी कि सौर ऊर्जा पे, या फिर हरित ऊर्जा जैसी चीजों को अपनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो इससे क्या हो रहा है, कटाई में कमी आ रही है। लेकिन हुआ क्या, 15 से लेकर 20 यानी कि 5 साल के बीच देखा गया कि हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। इससे 68% स्तनपायी प्रजातियां, 75% जो पक्षी प्रजातियां और 80% उभयचर प्रजातियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया जो कि जंगलों में रहते हैं। अब देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा, आपको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी कहीं आपके आसपास कोई पेड़ काटता है या आपके आसपास के पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो काटने का बताते हैं वो ये बताते हैं कि रास्ता बनाना है या ये पेड़ जो है हमारे घर के सामने है इसीलिए काट रहे हैं। ठीक है, और साथ में जो है इससे मतलब कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मतलब
कीड़े मकोड़े ये सब टाइप की चीज़ें आती है तो इसलिए काटा जा रहा है। देखिए ऐसा करना ठीक नहीं है, उनकी देख रेख करिए, कीड़े मकोड़े कहीं नहीं आते, ठीक है। क्योंकि जब आप पेड़ पौधों को जीवित रखते हैं तो बहुत सारे जीव हैं जो कि जीवित रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर बोला गया ना कि स्तनपाई, ठीक है, स्तनपाई प्रजातियां। अब स्तनपाई प्रजातियां क्या होती है, 68% ये जो चलती फिरती है, मतलब जो जमीन पर रहती है हमेशा, उड़ने वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जमीन पर रहने वाले। 75% पक्षी प्रजातियां उड़ने वाली। अब भैया उनके लिए उड़ने, जब वो उड़ती है तो उनके लिए ठहरने का सहारा क्या होता है, पेड़ होते हैं, है ना, और उन्हीं को मनुष्य काट रहे हैं। 80% उभयचर की अगर बात करेंगे तो कछुआ हो गया, मतलब पानी में रहने वाले कह सकते हैं एक तरीके से, तो पानी में रहते हैं, या फिर जो रेंगते हैं उन्हें कहा जाता है उभयचर प्रजातियां। तो इन्हों को 80% इनको जो है गंभीर जोखिम पैदा इनके लिए हुआ है, क्योंकि ये सब जंगलों में रहते हैं और जंगलों की कटाई हर साल इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं 10 साल में करीबन 10.34%, यानी कि 1 साल में 1% पेड़ों को काट दिया जाता है। समझ रहे, बहुत बड़ी संख्या है। तो जितना हो सके पेड़ पौधों को लगाना चाहिए ताकि जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनको सहारा मिल सके, ठीक है। और ठीक, तो ये आपको याद रखना है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। वही वनों की कटाई और वन संरक्षण से वन जैव विविधता खतरे में पड़ा हुआ है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जंगल, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है, ठीक है। और वन जो है, यानी कि जो पेड़ हैं, वो पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रों की अगर बात करेंगे ना तो करीबन 4.06 बिलियन हेक्टेयर, यानी कि पृथ्वी का 31% कवर करते हैं ये। समझ रहे हैं, पृथ्वी का 31% जो कवर होता है वो किससे होता है, वो इन पेड़ पौधों से ही होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर बताया गया था। अब इस रिपोर्ट में 3 बातों को रखा गया है। 3 बातें कौन सी हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट ने हरित सुधार प्राप्त करने और पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए 3 परस्पर संबंधित मार्गों को सुझाव दिया है सभी देशों को। पहला कहा है कि वनों की कटाई रोकना और वनों को बनाए रखना है, और हो सके तो वनों को और दोबारा उनको जो है लगाना है। निम्नलिखित भूमि को बहाल करना और कृषि वानिकी का विस्तार करना है। वनों को सतत उपयोग और हरित मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट देके इन्होंने समझाया है। सबसे पहले कि भैया वनों की कटाई रोके, जितना हो सके वनों को लगाया जाए, ठीक है। भूमि को अच्छा बनाया जाए ताकि वन कृषि जो है वो बेहतर ढंग से कर सके, किसान कृषि अच्छे से कर सके। वनों के सतत उपयोग की हरित मूल्यांकन श्रृंखला का निर्माण हो, ठीक है, यानी कि इनकी देखरेख अच्छे से हो, इनका ध्यान रखा जाए कि ये हरे भरे रहे हमेशा, ये कहा गया है। वही वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो नेताओं की घोषणा क्या है इसको समझ लीजिए। तो इस घोषणा ने जो है 140 से अधिक देशों द्वारा, ठीक है, 140 से अधिक देशों द्वारा 230 तक वन हानि को समाप्त करने और उन्हें बहाली और स्थायी वानिकी का समर्थन किया है। इसके लिए विकासशील देशों को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त 19 बिलियन डॉलर का आवंटन भी किया गया है। तो इन्होंने कार्य किया है ताकि वनों को दोबारा से लगाया जा सके 2030 तक। 140 से अधिक देशों द्वारा 2030 तक जो है वन हानि को समाप्त करने और उन्हें दोबारा लगाने, उनको बढ़िया बनाने का निर्णय इन्होंने लिया है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वो 3 काम नहीं करे हैं, कर लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ये तीनों काम आपको कर देने हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो, करंट अफेयर या वोकैबुलरी देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।